नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज आपको बताएंगे कि कांवड़ रूट पर कैसे मस्जिद और मजार वाला नया कलेश सामने आ गया। हरिद्वार में प्रशासन ने पहले मस्जिद और मजार पर पर्दा डाला, फिर विवाद के बाद उसे हटाया गया। सवाल है, प्रशासन ने अचानक यू टर्न क्यों लिया? सवाल और भी हैं। सत्ता में इस खबर पर हमने कलेश वाली कुंजी तैयार की है। इस बीच यूपी बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ चल रहा है। इसी हलचल के बीच आज अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केशव मौर्य मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा है। यह दिलचस्प मुकाबला भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यूपी की राजनीति कौन सा टर्न ले रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बहुत जल्द दिल्ली में नया सरकारी बंगला मिलने वाला। हाउसिंग अथॉरिटी ने राहुल गांधी को सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 5 ऑफर किया है। आपको सत्ता में बताएंगे राहुल गांधी के नए पड़ोसी कौन हो सकते हैं और यह बंगला कितना बड़ा है। करगिल विजय के 25 वर्ष होने पर आज प्रधानमंत्री मोदी करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद करगिल से पाकिस्तान को विस्फोटक संदेश दिया। आज आपको 2 ऐसे विस्फोटों के बारे में बताएंगे जो पीएम मोदी ने किए हैं। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में कैसे हड़कंप मचा है, यह देखिएगा। बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की करें तो बड़ा अपडेट आया है। बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने कमला हैरिस का खुला समर्थन किया है। मतलब कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार होने का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। बराक ओबामा ने कहा है कि मिशेल को कमला हैरिस का समर्थन करके गर्व हो रहा है। देश के 18 राज्यों में रेन अलर्ट है। बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 57 साल के बाद 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। गुजरात के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सूरत में 1 लाख लोग प्रभावित हैं। एमपी और यूपी के कई जिलों में भी हालात बदतर। इस वक्त से लगभग 4 घंटे बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उद्घाटन से पहले फ्रांस में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पेरिस रेलवे नेटवर्क पर हमला हुआ है। 3 हाई स्पीड रेलवे लाइनों पर आगजनी की गई है। स्टेशन पर घंटों 8 लाख यात्री फंसे रहे। आतंकी हमले का भी अलर्ट है। सवाल है कि फ्रांस ऐसी स्थिति में कैसे ओलंपिक का सफल आयोजन कर पाएगा। सत्ता की शुरुआत कांवड़ रूट में नेम प्लेट वाले विवाद के एक और एक्सटेंशन से करते हैं। अब तक यूपी में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाला विवाद ट्रेंड कर रहा था। आज हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ रूट में मस्जिदों को ढकने का आदेश देकर नया विवाद शुरू कर दिया। दोनों खबरों पर सत्ता की विस्तृत कुंजी है। शुरुआत इस वक्त की नई तस्वीर से करते हैं। कांवड़ यात्रा रूट के ढाबों पर नाम लिखकर पहचान बताने वाले विवाद पर अभी पूरी तरह ब्रेक भी नहीं लगा था कि आज हरिद्वार में प्रशासन के एक और फैसले से विवाद हो गया। इस बार कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिद और मजारों को त्रिपाल से ढक दिया गया। हरिद्वार के ज्वालापुर में मजार के गेट पर बड़ा तिरपाल लगाया गया, जिससे पूरी मजार ढक गई। तिरपाल से ढकने वाले इस आदेश की जानकारी न मजार के मौलाना को दी गई और ना ही मस्जिद के मौलाना को। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह खबर तेजी से वायरल हो गई और विवाद बढ़ गया। स्थानीय लोग प्रशासन के आदेश पर भड़क गए। मस्जिदों पर पर्दा डालने से विवाद बढ़ा तो थोड़ी देर के बाद ही पर्दे को हटा भी दिया गया। हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कांवड़ यात्रा व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए मस्जिद और मजारों को ढका गया। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई उत्तेजना न हो और कोई भड़के नहीं, इसका ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई निर्माण कार्य होता है तब भी ढक दिया जाता है। देखते हैं इसका क्या फीडबैक मिलता है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ वोट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। सही तो है नहीं, अब सही तो है नहीं ना। तो दुनिया का सबका प्यार है, सारी उम्र से बना हुआ। आज तो थोड़ी यारी कांवड़, हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ।
हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। मुसलमान और सिख हमारे भाई जो हैं, अगर वो मिलकर उन यात्रियों की सेवा करते हैं तो ये देश की गंगा जमनी तहजीब का सम्मान है और भोलेनाथ की संस्कृति का सम्मान भी है। जो मुख्यमंत्री उसका अपमान करे उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। वैसे हरिद्वार में मस्जिदों का ढका जाना तो कांवड़ यात्रा से जुड़े विवाद का एक्सटेंशन है, लेकिन पहले से जारी नेम प्लेट विवाद पर भी आज चर्चा जारी रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने वाले अपने फैसले का बचाव किया। नेम प्लेट लगाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि उसका इरादा कांवड़ यात्रा को शांति के साथ सही तरीके से पूरा करवाना है। यूपी सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि दुकानों के नामों की वजह से पैदा होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया था। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि कांवड़ यात्रियों की दुकान को लेकर की गई शिकायतों के बाद यह आदेश जारी किए गए। कोर्ट को बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने को लेकर गलतफहमी पहले भी तनाव और झगड़े की वजह बनती रही है। इन निर्देशों के पीछे मकसद तो यह था कि कांवड़ियों को यह पता चल सके कि वो कौन सा भोजन ले रहे हैं, ताकि भूल से भी उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। कांवड़ यात्रा के दौरान खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी झगड़े की वजह बन सकता है। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने का यह निर्देश सभी धर्मों के लोगों के लिए है, किसी एक खास मजहब के लिए नहीं है। सरकार के निर्देश किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में अपनी दलीलों के समर्थन में कांवड़ रूट की कुछ खाने पीने की दुकानों की तस्वीरें पेश की। राजस्थानी खालसा ढाबे का मालिक का नाम फुरकान है। पंडित जी वैष्णो ढाबे के मालिक जो हैं वो हैं सनवर राठौर, और राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा के नाम से ढाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम वसीम है। सरकार का कहना है कि कांवड़ रूट पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी झगड़े और तनाव की वजह बनती रही है। ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना बने और नंगे पैर पवित्र जल ले जा रहे करोड़ों कांवड़ियों की धार्मिक भावना गलती से भी आहत ना हो, इसीलिए दुकान के बाहर नाम लिखने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन यूपी सरकार के हलफनामे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर खाने पीने के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रखी। यूपी सरकार के साथ एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी कोर्ट में जवाब देना था, लेकिन उन्होंने इसके लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दोनों राज्यों को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। यह आदेश 5 अगस्त तक लागू रहेगा। उसी दिन अगली सुनवाई होगी।